नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने पिछले भाग में देखा, राजा जी का जन्म हुआ। समय बीतता गया, राजा जी अब 3 साल के हुए थे। इसी दौरान धनराज जी और उनकी पत्नी रानी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ वर्ष और बीते, राजा जी की उम्र अब लगभग 5 वर्ष की थी। तभी उनके पिता भागल खेमराज जी का भी निधन हो गया। अब घर में एक छोटा सा परिवार ही बचा था, माँ लाखड़ी और उनके बेटे राजा। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में कलह बढ़ने लगी। सजरी मिजरी बहुत परेशान करने लगी। राजा दादा अब 6 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन माँ और बेटा आपस में बात कर रहे थे। बेटा, चलो किसी और गांव में जाकर रहने लगते हैं, यहाँ अब चैन नहीं है। अगले ही दिन माँ लाखड़ी ने एक जोड़ी कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान और एक घास काटने का हसिया उठाया। माँ खाड़ी ने कहा, हम काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहे हैं। बिजल बुआ जी ने बस इतना कहा, ठीक है, जाओ। और फिर माँ लाखड़ी और राजा जी गांव छोड़कर निकल पड़े। वे विरमगाम पंचक क्षेत्र में पहुंचे, जहां भरवाड़ और रबारी समाज के लोग रहते थे। काम की तलाश में वे एक वृद्ध रबारी के घर गए। माँ लाखड़ी ने कहा, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए, हम माँ बेटे मेहनत से कर लेंगे। वृद्ध रबारी ने उन्हें खेती बाड़ी का काम दे दिया। कुछ दिन बीत गए। इसी बीच बिजल बुआ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में माँ बसरा जी प्रकट हुई और कहा, बेटी बिजल, देवी माँ का नवरंग मंडप करवाओ, मेरा कार्य अधूरा है। सुबह उठकर बिजल बुआ जी ने निर्णय लिया, देवी का काम है, अब इसे हर हाल में करना है। 12 गांव के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया। थाम्बी थोड़ी गांव में देवी का तवा लगाया गया। नवरंग मंडप की तैयारियां हुई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, पर देवी नहीं आई। लोगों में बातें होने लगी, देवी क्यों नहीं प्रकट हो रही। तभी देवी की आवाज आई, कहाँ है मेरी लाखड़ी और मेरा राजा? उन्हें बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आऊं? 3 दिन बीत गए। लोग निराश होकर लौटने लगे। उसी दौरान एक गांव वाला रास्ते में प्यासा होकर उसी रबारी के घर जा पहुंचा, जहां माँ लाखड़ी और राजा काम कर रहे थे। रबारी ने कहा, आपके समाज की एक महिला और उसका बेटा यही काम कर रहे हैं, मिल लीजिए। गांव वाले ने माँ लाखड़ी और राजा से मुलाकात की। बातों बातों में जब उसने बताया कि थाम्बी थोड़ी में देवी का काम चल रहा है, तो माँ लाखड़ी की आंखों में आंसू आ गए। हमें बुलाया ही नहीं, इसलिए देवी भी नहीं आई, माँ ने कहा। गांव वाले ने उन्हें समझाया, बहन, देवी के दर्शन के लिए बुलावे की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हैं कि देवी केवल तुम्हारे कारण नहीं आई। माँ लाखड़ी ने राजा जी से कहा, बेटा, हम कैसे जाएं देवी के नवरंग मंडवा में? हमारे पास तो कोई भेद भी नहीं। उसी समय रबारी आया और बोला, मुझे पता है तुम खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लो, देवी को चढ़ाने के लिए एक छोटा बकरा। माँ लाखड़ी और राजा जी बकरा लेकर थाम्बी थोड़ी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक कुएं के पास पानी पीने रुके। वहीं सजरी और मजरी पानी भरने आए। राजा जी के पास बकरा देखकर दोनों हंसी उड़ाने लगी। हमने तो देवी को पैचेस बकरे नहीं खा रही, ये छोटा बकरा देवी क्या खाएगी? इतना सुनते ही माँ लाखड़ी ने कल्पना में देवी को पुकारा। राजा जी खड़े थे और देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा, लाखड़ी, मत सोचो कि वे तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, वे मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। देवी ने सजरी मजरी को श्राप दिया, 1 फुट पानी की गागर उठाकर उल्टी साड़ी पहनकर नाचते हुए निकलो, और अगर ऐसा न हो तो मुझे भूल जाना। जैसा देवी ने कहा वैसा ही हुआ। गागर उठाए, नाचते नाचते घर से बाहर निकली और वहीं गिरकर मृत्यु हो गई। गांव वाले स्तब्ध रह गए। हम देवी के नवरंग मंडप में आए थे या किसी की अर्थी उठाने? देवी ने प्रकट होकर सबको कहा, मैंने सजरी मजरी को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया। अब उनके पीछे रोना नहीं, उनकी विधि पूरी करो। शाम का समय था। माँ लाखड़ी के हाथ में हसिया, पूजा का सामान, राजा जी के हाथ में बकरा, और वे निकल पड़े वरी वारी गांव की ओर। रात हो गई। एक इमली का पेड़ मिला, वहीं सो गए। रात में देवी प्रकट हुई और कहा, मुझे राजा के मुख से खाना है। माँ लाखड़ी बोली, मैं स्त्री हूँ, कैसे करूँ? सुबह एक भरवाड़ के घर पहुँची, नाम था रायका। माँ लाखड़ी ने कहा, भाई, मेरी देवी राजा जी के मुख से खाना चाहती है, क्या तुम मदद करोगे? रायका भरवाड़ ने कहा, अगर तुम्हारी देवी इस खारे कुएं के पानी को मीठा कर दे तो मैं मदद करूंगा। राजा जी के शरीर में देवी का प्रवेश हुआ। राजा बोले, रायका, 1 घूंट पानी पी, खारा लगेगा, दूसरा घूंट मीठा होगा, अगर न हो तो मुझे मत मानना। जैसा कहा वैसा ही हुआ।
पहला घूंट खारा, दूसरा घूंट मीठा। रायका बोला, ये सच में देवी पूजक समाज की देवी है। रायका ने देवी को इमली के पेड़ के नीचे राजा जी के मुख से भोजन कराया। देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। उसी सुबह देवी ने बिजल बुआ जी से कहा, मुझे अब भी राजा जी के मुख से ही भोजन करना है। पूरे गांव वाले वरी वारी की ओर निकले। माँ लाखड़ी ने दूर से अपनी कुलदेवी को देखा और दौड़ पड़ी। रास्ते में कांटे थे। माँ अपने बालों से झाड़ू बनाकर रास्ता साफ करती रही। इमली के पेड़ के नीचे देवी का नवरंग मंडवा बना। राजा जी के मुख से देवी ने भोजन किया। मंडवा बड़े उल्लास से बना। माँ लाखड़ी ने देवी से विनती की, हमारा तो छोटा सा परिवार ही है माँ। देवी ने वचन दिया, लेखड़ी, तुम्हारे राजा के 4 पुत्र होंगे। अगर आप भी देवी पूजक समाज के ऐसे ही अनसुने अनकहे इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके समर्थन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है।